हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं कि भाई एक प्रैक्टिस सेट की जिसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन सिखाऊंगा जो कि एसएससी, रेलवे और पुलिस के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो भी इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ डेली जुड़ सकता है और अपनी एक सेट की प्रैक्टिस कर सकता है, जिससे कि आप लोगों को एग्जाम्स के लिए भाई बहुत हेल्प मिलेगी। पहला क्वेश्चन, डाई से संबंधित वह संख्या कौन सी है जो 4 के सामने वाले पटल पर होगी। 4 के सामने वाले, अगर आपके पास 2 डाइस का क्वेश्चन है और दोनों डाइस में वो संख्या दी है जिस संख्या के सामने पूछा है, तो आप लोगों को सीधा सा एक काम करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि उसके साथ कौन कौन है। जैसे 4 वाले में पहली डाइस में है 1, 6, दूसरे वाले में 4 के साथ है 3 और 5। अगर यहाँ वो सारी संख्याएं मौजूद हो जाएं जो कि किसी भी एक पासे में होती हैं एक संख्या को छोड़कर, जैसे पासे में 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती हैं, 4 यहाँ खुद है इसके सामने पूछा है, 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, बस क्या बचा है, 2 बचा है। अगर सिर्फ एक ही संख्या बची है जो इसके साथ नहीं है तो वो उसके विपरीत होगी, क्योंकि जो साथ में नहीं होती है वो विपरीत होती है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर यहाँ बन जाएगा। असंगत को पहचाने। असंगत को पहचानने के लिए हम लोगों को ध्यान रखना है कि 3 एक जैसी होंगी, किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रही होंगी और एक होगी अलग। उस अलग को पहचानना ही असंगत को पहचानना कहते हैं, मतलब फाइंड द ऑड वन, या फिर मतलब अलग को पहचाने, ऐसे भी दे सकता है। तो यहाँ समझे, जैसे यहाँ 342 है, 511 है, 126 है, 215 है, तो ये किसी न किसी के घन के आसपास की संख्याएं हैं। 342 होता है 343 के पास, जो कि 7 का घन होता है। अब 7 का घन होता है 343, उसमें से 1 माइनस कर रहा है, तब हमें 342 मिला है। उसी तरीके से देखिए 512, ये 8 का घन होता है। अब यहाँ आता है 512, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपको 511 मिलेगा, जो कि ऊपर दिया हुआ है। यहाँ क्या होता है, 125 होता है 5 का घन, तो 125 माइनस 1 करेंगे तो 124 होना चाहिए था, जबकि यहाँ 126 दिया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये असंगत है क्योंकि ये भी 216 से 1 कम है, जो कि 6 का घन होता है। उन सभी व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो अंग्रेजी तथा तेलुगु बोल सकते हैं। अंग्रेजी ये रहा बच्चों, और तेलुगु ये रहा मेरे दोस्तों। अब इन दोनों में जो कॉमन है मतलब एक तो 13 आ रहा है इन दोनों में और 9 आ रहा है। ये 9 वाला तमिल भी बोल सकता है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा कि तमिल नहीं बोलना आना चाहिए, तो उसने तमिल की कोई बात नहीं की है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। 13 ये हो गए और 9 ये हो गए। अंग्रेजी और तेलुगु 13 और 9 22 होते हैं, तो इसलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों तथा गायकों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके ज्ञात कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। तो सिर्फ हमें गायक और खिलाड़ियों की बात करनी है। तो गायक ये रहा दोस्तों और खिलाड़ी ये रहा। अब गायक और खिलाड़ी में जो कॉमन आ रहा है उन दोनों को ले लेंगे। अब ये 5 है, ये खिलाड़ी तो है लेकिन शिक्षक है, गायक नहीं है। 12 जो है खाली खिलाड़ी है, गायक नहीं है। अब ये 17 ऐसा है जो खिलाड़ी भी है, गायक भी है, और 4 भी ऐसा है जो खिलाड़ी और गायक दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं शिक्षक के साथ। लेकिन हमारा जो 2 चीज़ों पे फोकस था वो था खिलाड़ी और गायक, वो इन दोनों को पूरा करते हैं। तो 17 और 4 21 हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। वह संख्या कौन सी है जो 5 के सामने वाले पटल पर है। अभी मैंने आप लोगों को सिखाया, जो आपसे पूछा है जिसके सामने अगर वो एक से ज़्यादा डाइस में मौजूद है, मतलब दोनों में मौजूद हैं, तो आपको बस ये देखना उसके साथ कौन कौन है, और जो उसके साथ नहीं होंगे बस वही उसके अपोजिट होगा। जैसे यहाँ आपके पास 1 भी है, इसके साथ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो इसके साथ जो संख्या नहीं है वो इसके विपरीत होगी। वो कौन सी है, 6, जो कि ऑप्शन सी में दी हुई है। असंगत को पहचानना है, तो जब भी आपको अल्फ़ाबेट्स दे तो उनके आपको नंबरिंग कर लेनी है, जैसे I, K, N, और फिर इसमें देखने क्या रिलेशन है। अब I 9 नंबर होता है, K हमारा 11 नंबर होता है और N हमारा 14 नंबर होता है। तो यहाँ हमने 2 ऐड किया, 9 2 11 और 11 और 3 14। MOR में देखें, MOR, M 13 नंबर होता है, O 15 होता है,
R 18 होता है। यहाँ भी सेम रिलेशन है, +2 +3। अब जो ये रिलेशन जिसमें नहीं मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा में सेम रिलेशन हुआ तो 3 वो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, अलग हमें पहचानना है। A 1 पे होता है, C 3 पे, F 6 पे, 1 2 3 3 6 यही रिलेशन है, तो EGI आपका यहाँ अलग हो जाएगा, चाहे तो आप करके देख सकते हैं। कक्षा ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 120 है, तो टोटल छात्र हमारे पास 120 है ए और बी में मिला के। यदि कक्षा ए से 15 छात्र लेकर कक्षा बी में डाल दिए जाएं तो कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की संख्या से 2 गुनी हो जाएंगी। मान लीजिए ये ए है, ये बी है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने कभी भी आएगा तो इसमें आप ऑप्शन का प्रयोग करना। तो ऑप्शन का प्रयोग कैसे करते हैं, ये देखें। पहले किसका आंसर दिया ऑप्शन में, उसने कहा कक्षा ए में कितने छात्र थे, तो आप ऑप्शन ए ले लें। जैसे ये 55 है, टोटल छात्र उसने बोला 120, तो ये कितने रहे होंगे, 65 रहे होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है इसमें से 15 छात्र इधर भेज दो, तो इधर 40 रह जाएंगे और इधर कितने हो जाएंगे, 80। अब वो कह रहा है कि कक्षा बी में छात्रों की संख्या ए के छात्रों की संख्या से दुगनी हो जाएगी। देखो दुगनी हो गई, 15 छात्र उधर भेज दी, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। अब आप लोगों को पता है ये पूर्व होता है, ये पश्चिम, ऊपर हम उत्तर लेते हैं, नीचे हम दक्षिण लेते हैं। तो अब उसने कहा पूर्व की ओर जाना है 10 किलोमीटर, तो यहाँ 10 किलोमीटर आप चले गए, ये उसका घर है। फिर वह बाएं मुड़ा। जब हम पूर्व की ओर जाते हैं तो बायां हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो ये 5 किलोमीटर। और जब हम ऊपर जा रहे हैं तो आपका बायां ही बायां होगा, और हमारा बायां किधर कह रहा है, फिर बाएं मुड़ के 10 चला तो इधर होगा। ये 10 किलोमीटर चला है, तो ये क्या हो गया, घर के सामने आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ आ गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, ये कितनी है, 5, तो ये भी 5 ही होगी, तो 5 किलोमीटर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। H प्लस का संकेत हो, तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो पहले आप ऊपर से संकेत उठाएं, मतलब साइन उठाएं और नीचे रखें। जैसे 14 ए की जगह उसने कहा है ए गुणा का, तो यहाँ गुणा लगाएंगे 10। H प्लस का संकेत है, फिर प्लस लगाएंगे 42 टी भाग का, टी हो गया भाग 2, क्यू माइनस का तो -8। अब हम बोर्ड मास का रूल का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ 42 को हम 2 से भाग करेंगे, सबसे पहले भाग होता है, ये 21 हो जाएगा, और गुणा भी यहाँ कर देंगे, तो 140 + 21 - 8 ये ऐसे बन जाएगा। तो पहले हम जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 161 -8 कर देते हैं इसमें से, तो कितना बना 153 बना, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आ रहे होंगे आप लोगों को। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। टॉपर को पोर्ट रैप में लिखा जाता है। देखो हमारे पास क्या था, टॉपर था TOPPER, और उसने इसे क्या लिखा POTREP। सारे लेटर ऊपर से उठाए गए हैं। जब सारे लेटर ऊपर से ही उठाए जाएं तो उनको रीअरेंजमेंट कहते हैं। अब जब रीअरेंजमेंट होता है तो उसमें क्रॉसिंग मेथड कैसे लगता है, देखो ये P यहाँ आ गया, T यहाँ आ गया, O यहीं पे रहा, ये P यहाँ गया, ये R यहाँ आया, E यहाँ रहा, तो इसको कहते हैं क्रॉसिंग मेथड। तो दो चीज़ें लगाई हमने, रीअरेंजमेंट उसके बाद क्रॉसिंग किया। तो हम क्या करेंगे, B को यहाँ ले आएंगे, U अपनी जगह पे रहेगा, R जो है इधर आ जाएगा, ऐसे G आएगा, फिर E, फिर R, तो BURGER बर्गर जो बन गया ऑप्शन सी में। असंगत की पहचान करनी है तो हम यहाँ देखें, हमारे पास 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन है हमारे पास, ऊर्जा, अर्घ, शक्ति, दाब। तो भाई दोस्तों आप समझो, ऊर्जा, शक्ति और दाब ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी कुछ यूनिट होती हैं। जैसे ऊर्जा जूल में नापी जाती है, शक्ति जो है वोट में नापी जाती है, दाब पास्कल में नापा जाता है, अर्घ खुद एक उसकी यूनिट है, तो इसलिए अर्घ अलग हो गया। जैसे यहाँ ऊर्जा का क्या था, ऊर्जा जूल में नापी जाती, तो ऐसे ही अर्घ जो है एक यूनिट होता है, तो ये अलग है।
ये एक आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसे कमेंट में आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर आपका आया है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कल के सेशन में तीसरा क्वेश्चन यही रखूंगा जो मैं करके दिखाऊंगा, तो बच्चे कल आप लोग अपना मैच कर सकते हैं कि कितना बच्चों का सही है कितनों का गलत है। अब ये हमारे जो है गैप फिलिंग के क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे पास ए के बाद डैश है, फिर बी सी है, फिर डैश है, फिर बी है, फिर डैश है, सी ए बी और 2 डैश यहाँ दिए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम पेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं, कितनी जगह दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इनके पेयर बना दो। अब पेयर हमेशा 4 4 के बना लो, 3 3 वाले नहीं बनाने हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 4 वाले 3 वाले क्यों नहीं बनाने, 4 वाले से करके देखो, 3 वाले का अगर पैटर्न होगा तो 4 में खुद ही दिखाई दे जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले लेटर ए है, यहाँ भी पहला लेटर ए है, तो इसका मतलब हमें एक पैटर्न रिपीट किया होगा। यहाँ लास्ट लेटर सी है, यहाँ भी लास्ट लेटर सी है, तो इसका मतलब डेफिनेटली एक पैटर्न फॉलो हुआ है, क्योंकि यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो रिपीट वाला पैटर्न है। मतलब जो यहाँ बना है वो यहाँ बनेगा, वो यहाँ बनेगा। तो ऐसे में जो भी जगह आपको जो लेटर दिया है उस जगह तीनों में वो फिट कर दो। तो पहले पे ए है तो तीनों में ए कर दो, दूसरे पे यहाँ बी है तो तीनों में बी कर दो, बी हो गया। अब आप आगे देखें, यहाँ बी सी है तो यहाँ बी सी और यहाँ बी सी होगा। ये लेटर्स देखो आपने कौन कौन से यूज किए हैं। हमने किया है बी ए बी बी सी, बी ए बी बी सी जो है ऑप्शन बी में गिवन। गलत को पहचाने, मतलब यहाँ एक पैटर्न दिया है उसमें एक गलत होगा और बाकी सब एक जैसे होंगे, तो उस गलत को हमें पहचानना है। तो अब हम देखें 1 4 9 16 25 36, इनको देखने से ही पता चलता है कि 1 का वर्ग दिया है, फिर 2 का वर्ग दिया है, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग 16, फिर 5 का वर्ग होना चाहिए 25 जो कि यहाँ है, फिर 6 का वर्ग। तो इसका मतलब यहाँ 23 जो है असंगत है, यहाँ नहीं होना चाहिए इस सीरीज के अंदर, इसलिए ये गलत है। एक और क्वेश्चन इसमें देखें, 13 से 16 जान रहे हैं हम, पास में संख्याएं हैं तो +3 हो जाएगा। 16 से 19 जाने के लिए फिर +3 होगा, 19 से 22 जाने के लिए +3 होगा, और 22 से यहाँ मुझे 25 पे पहुँचना चाहिए था इस +3 की वजह से। अगर ये 25 रहा होता तो 25 में फिर 3 ऐड करके मैं 28 पे पहुँच जाता, जो कि आगे दिया हुआ है। तो इसका मतलब 24 नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 25। तो गलत जो है वो ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। यहाँ 5 से जैसे 100 आया है, 7 से ही वैसे क्या आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो 5 से 100 काफ़ी दूर है, 5 एक छोटी सी संख्या है, 100 एक बहुत बड़ी संख्या है, तो इसलिए हम 5 के वर्ग और घनों की तरफ जाएंगे। 5 का अगर मैं वर्ग करूं तो 25 होता है, 25 से 100 जाने के लिए मुझे 4 गुना करना पड़ेगा, तो मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैं 5 का घन भी कर सकता हूं। 5 का घन क्या होता है 125, उसमें से मैं 25 माइनस कर दूं तो मैं 100 पे पहुंच जाऊंगा। ऐसे 2 तरीके से मैं 100 पे पहुंच सकता हूं। अब ये 25 क्या है, मतलब 5 का घन माइनस 5 का वर्ग, ऐसे करके। और यहाँ 4 गुना क्या है, रैंडमली किया होगा। तो मैं क्या करूँ, 7 का घन कर दूँ। 7 का घन क्या होता है 343। अब इसमें से 7 का वर्ग भी माइनस करूंगा तो ऑप्शंस की कोई भी संख्या मेरे से मैच नहीं करेंगी, तो ये वाला जो तरीका है ये नहीं होगा। इस टाइप से आप सोच सकते हैं एग्जाम के अंदर। ये वाला तरीका अप्लाई कर लेता हूँ। 7 का वर्ग क्या होता है 49, और फिर मैंने उसका 4 गुना किया है तो 9 चौक 36, 4 चौक 16 और 3 19, 196 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है। तो ये फर्स्ट वाला पैटर्न मेरा फिट हो गया। ये 2 पैटर्न के तरीके से मैं इस पर पहुंच सकता था। क्यू डी एक्स एम से एस एफ वाई एन बना है। तो हम देखें तो क्यू से क्या बना है, एस बना है। क्यू से एस बना है तो क्यू कितने नंबर पे आता है ये आप लोग जानते हैं, 17 पे, और एस आता है 19 पे। तो हमने +2 किया, ठीक है बच्चों। फिर हम डी पे जाएं तो डी होता है 4 नंबर, और एफ पे गए तो ये होता है 6 नंबर, ठीक है। एक्स पे आते हैं, एक्स से हमारा क्या बना है, एक्स से हमारा बना है वाई। अब एक्स हमारा होता है आपका 24, वाई होता है 25। यहाँ +1 हुआ है, यहाँ +2 है, दूसरे में भी +2 है, यहाँ +1 है। तो अब मैं m से n पे जा रहा हूँ, ठीक है। m से n, m होता है 13,
और n होता है 14, तो यहाँ भी +1। तो पहले वालों में +2 फिर +1 ये पैटर्न यहाँ यूज हुआ है। तो अब हम देखें u से हमें बनाना है। अब u हमारा कितने नंबर पे आता है, तो उससे 2 ज़्यादा हमें लेना पड़ेगा। u 21 पे आता है, +2 करूँ तो 23 हो जाएगा, और 23 पे w होता है, तो पहले वाला जो मेरा w होना चाहिए, और ये सिर्फ ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाटक का जो संबंध अभिनेता से है, संगीत गोष्ठी का वही रिलेशन किससे होगा, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया। जैसे कोई भी नाटक होता है तो उसका मेन पात्र जो होता है उसे अभिनेता कहते हैं। तो संगीत गोष्ठी में भी ऐसी ही एक मेन व्यक्ति होता है जिसकी वजह से संगीत गोष्ठी चलती है। वो कौन होता है भाई? संगीत के अंदर कौन आएगा? संगीतज्ञ आएगा, उसी के ऊपर पूरा कार्यक्रम होगा, तो संगीतज्ञ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था आज का आपका प्रैक्टिस सेट। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एसएससी के, रेलवे के और आपके पुलिस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनका यही सिलेबस है और ये बहुत यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों के। किसी को कोई भी दिक्कत रही होगी तो कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना बाकी दोस्तों तक। मिलता है कल फिर। थैंक यू।